Hello, everybody. Welcome to Ashish Singh Lectures. I am Madiha Khan, your friend who is there to help you with your English language. तो हम गोइंग प्लेसेस शुरू कर चुके थे. गोइंग प्लेसेस में हमने क्या देखा कि भाई एक लड़की है जो अपनी इमेजिनेशन में रहती है या अपनी रियलिटी से एस्केप करने के लिए झूठ बोलती है. क्लियर, इस तरीके का हमने देखा था. और हमने कहाँ तक की स्टोरी पढ़ ली थी कि भाई वो जियोफ को बोलती है कि वो डैनी केसी से मिली थी, और वो फिर जियोफ क्योंकि यकीन नहीं करता, उसके फादर उसे इस बात पे डांटते भी हैं कि भाई तुम किसी दिन है ना इस चीज़ के चक्कर में काफ़ी बड़ी मुश्किल में पड़ोगी, देख लेना, इसलिए झूठ बोलना छोड़ दो और ये बातें बनाना छोड़ दो. बट उसको मतलब होता है कि बस उसको अपने घर में घुटन होती है, उसको नहीं अच्छा लगता, उसके सपने बड़े बड़े हैं, उसके थॉट्स बड़े बड़े हैं, तो वो ऐसी कहानियाँ बनाती रहती है. ठीक है, तो स्टोरी हो गई थी कि भाई वो जियोफ के साथ जो है खुद को इमेजिन करती है कि वो एक दुनिया जो बहुत दूर है उससे वहाँ जा रही है, कपड़े डिस्क्राइब करती है अपने ना, बहुत खुश होती है. तो आज उसके आगे हम पढ़ेंगे कि भाई कहानी में आगे क्या हो रहा है. ठीक है. Too young really for the team, you can't argue with that sort of ability. है ना. आप भाई यहाँ पे जो है बात चल रही होती है जियोफ और उसके फादर की कि भाई डैनी कैसी जो है वो काफ़ी यंग है, लेकिन अगर उस पर ध्यान दिया जाए, कोचेस वगैरह ध्यान दें और वो डिस्ट्रैक्ट ना हो तो वो काफ़ी अच्छा कर सकता है ना. तो यहाँ पे यही बात चल रही होती है कि भाई वो बहुत ज़्यादा जो है यंग है, उसने मतलब बहुत जल्दी काफ़ी सब क्या करा है, कमा लिया, अर्न कर लिया है ना. He is going to buy a shop, Sophie said from the table. Her father grimaced. ठीक है. अब है ना वो क्या बोलती है, क्योंकि सोफी जो है वो झूठ अपना उसको बताना होता है, बिलीव करवाना होता है सबको, तो बोलती है कि वो जो एक दुकान खरीदने वाला है, टेबल पर बैठी वो बोलती है, और उसके फादर जो हैं क्या करते हैं, मुंह बनाते हैं इस बात पे. ग्रीमेस्ड, मुंह बनाना. वेयर डू हियर दैट, ही टोल्ड मी सो. ठीक है. उसके फादर मुंह बना के बोलते हैं तुमने कहाँ सुना ये, है ना. और वो क्या बोलती है कि उसने मुझे बताया. ही मटर्ड समथिंग इनऑडिबल एंड ड्रैग्ड हिमसेल्फ राउंड इन हिज चेयर. ठीक है. अब वो ना कुछ बड़बड़ाते हैं, मटर्ड करना, बड़बड़ाना, और बड़बड़ाते हैं तो सुनाई तो देता नहीं, इनऑडिबल जो सुनाई ना दे. ठीक है. दिस अनदर ऑफ योर वाइल्ड स्टोरीज. और वो क्या बोलते हैं फिर आगे कि ये तुम्हारी कोई दोबारा से नई कहानी है. She met him in the arcade, Geoff said, and told him how it had been. ठीक है. अब जियोफ को जो जो पूरा सोफी ने बताया होता है वो पूरा का पूरा अपने पापा को बता देता है कि ये उससे आर्केड में मिली थी, और वो पूरी स्टोरी आगे की बता देता है. One of these days you are going to talk yourself into a load of trouble, her father said aggressively. Aggressively, गुस्से में. उसके फादर गुस्से से बोलते हैं कि किसी ना किसी दिन ना तुम इसी वजह से जो है बहुत मुश्किल में पड़ जाओगी, प्रॉब्लम में पड़ जाओगी. जियोफ नोज इट्स ट्रू, डोंट यू जियोफ. फिर वो क्या बोलती है आगे कि जियोफ जो है उसको पता है कि मैं सच बोल रही हूँ. फिर वो जियोफ से पूछती है ना जियोफ, तुम्हें यकीन है ना. ही डोंट बिलीव यू दो हीड लाइक टू. फिर उसके फादर बोलते हैं कि वो अगर यकीन करना चाहे भी तो भी वो इस बात पर यकीन नहीं कर सकता. The table lamp cast an amber glow across her brother's bedroom wall. ठीक है. एम्बर ग्लो क्या होता है, ऐसा येलो कलर की लाइट है ना, ऐसी पीली पीली सी लाइट. ठीक है. एम्बर ग्लो, पीली लाइट, जो उसके बेडरूम में जा रही होती है. एंड अक्रॉस द लार्ज पोस्टर ऑफ यूनाइटेड फर्स्ट टीम स्क्वाड. और वहां पे जो एक जो यूनाइटेड फर्स्ट टीम का जो स्क्वाड है, पूरी जो टीम है, उसका पोस्टर लगा होता है. एंड द रो ऑफ कलर्ड फोटोग्राफ्स बीनीथ, थ्री ऑफ देम ऑफ द यंग आयरिश प्रोडिजी कैसी, है ना. और वहां पे क्या है, उसमें से तीन कौन से लोग हैं, यंग आयरिश प्रोडिजी के लोग हैं ना, मतलब जो काफी स्किल्ड हैं, काफी. प्रोडिजी क्या होता है, जो काफी स्किल्ड होते हैं अपने काम में ना, मतलब जो क्या बोल सकते हैं हम इसको हिंदी में, क्या बोल सकते हैं स्किल्ड होना, तुम बताओ मुझे ना. मतलब कहने का सेंस क्या है, प्रोडिजी की भाई जो मतलब है ना कर चुके हैं भाई, मतलब बहुत टैलेंटेड हैं, जिनको बहुत प्रैक्टिस है, जो बस प्रॉपर है ना इस काम में, वो लोग. Promise you'll tell no one, Sophie said. Nothing to tell is there, promise Geoff, dad murder me. अब यहाँ पे क्या बोलता है, सोफी बोलती है कि तुमने प्रॉमिस
प्रॉमिस करो कि तुम किसी को नहीं बताओगे। तो जियोफ बोलता है कि भाई यहाँ पे कुछ है भी नहीं बताने का, और डैड जो है ना मेरा कत्ल ही कर देंगे। ओनली इफ ही थॉट इट वाज ट्रू प्लीज जियोफ, है ना, अगर वो ये सोचते कि भाई ये सच है तो वो ऐसा कुछ नहीं करते। क्राइस सोफी यू आर स्टिल एट स्कूल, ठीक है। अब जियोफ जो है वो थोड़ा गुस्से में बोलता है भाई तो अभी स्कूल में ही है। केसी मस्ट हैव स्ट्रिंग ऑफ गर्ल्स, नो ही डजंट। केसी जो है वो मतलब क्या है यहाँ पे स्ट्रिंग ऑफ गर्ल्स, के उसके पीछे जो है आसपास लड़कियां घूमती रहती होंगी। तो सोफी बोलती है नहीं ऐसा कुछ नहीं है। हाउ कुड यू नो दैट ही जीयर्ड, ठीक है। अब वो है ना क्या बोलते हैं कि एकदम है ना मजाक वाली वे में बोलता है, जीयर्ड होता है मजाक उड़ाना, तो वो मजाक वाले में बोलता है कि तुम्हें कैसे पता। ही टोल्ड मी दैट्स हाउ, क्योंकि उसने मुझे बताया इसलिए मुझे पता है। एज इफ एनीवन वुड टेल अ गर्ल समथिंग लाइक दैट, है ना, बोलता है अच्छा जैसे ना कोई लड़का सच ही बोल देगा तुमसे ना इस बारे में, कि एक लड़की से बोलेगा कि हाँ मेरे पीछे कोई लड़की नहीं है ना, और वो कहती है कि नहीं उसने मुझे सच बोला। ही इजंट लाइक दैट, ही इज क्वाइट नॉट एज क्वाइट इज ऑल दैट apparently, है ना, बोलती है कि नहीं वो ऐसा नहीं है। इट वॉज नथिंग लाइक दैट जियोफ, इट वॉज मी स्पोक फर्स्ट। वो बोलती कि ऐसा कुछ भी नहीं है जियोफ जैसे तुम सोच रहे हो, मैंने पहले बात की थी। व्हेन आई सॉ हु इट वाज आई सेड एक्सक्यूज मी बट आरंट यू डेनी कैसी, जब मैंने देखा कि वो कौन है तो मैंने आगे से बात की कि एक्सक्यूज मी आप डेनी कैसी है ना। एंड ही लुक्ड सॉर्ट ऑफ सरप्राइज्ड, और वो एकदम जो है आश्चर्यचकित रह गया था। एंड ही सेड यस दैट्स राइट, और उसने मुझसे बोला कि हाँ मैं ही डेनी कैसी हूँ। And I knew it must be him because he had the accent, you know, like when they interviewed him on the television. और मुझे पता था कि ये वही है क्योंकि मैंने उसके एक्सेंट से, एक्सेंट क्या होता है जिस तरीके से आप बात करते हो, जैसे हमारा एक्सेंट थोड़ा अलग है, अमेरिकन एक्सेंट थोड़ा अलग होता है, ब्रिटिश है ना जो एक्सेंट होता है बात करने का जो फॉर्म होता है, तो वो वैसा ही था उसका, जैसा कि उसको जब इंटरव्यू हुआ था टेलीविजन पे तुम्हें याद है, वैसे ही उसका एक्सेंट था। तो मुझे उससे कंफर्म हो गया था कि वो डैनी कैसी है। सो आई आस्क्ड हिम फॉर एन ऑटोग्राफ फॉर लिटिल डेरेक बट नीदर ऑफ अस हैड एनी पेपर और अ पेन। तो मैंने उससे जो है एक ऑटोग्राफ मांगा है ना हमारे भाई के लिए, डेरेक के लिए, बट हम दोनों में से किसी के पास ना तो पेपर था ना पेन था। सो देन वी जस्ट टॉक्ड अ बिट, सो हमने सिर्फ थोड़ी सी बात की अबाउट द क्लोथ्स इन रॉयस विंडो। किस बारे में बात की उन्होंने थोड़ी सी, कि रॉयस की शॉप पे जो क्लोथ्स थे कपड़े थे उनके बारे में। ही सीम्ड लोनली, है ना, वो काफी कैसा लग रहा था, अकेला लग रहा था। अकेले का मतलब यहाँ पे किससे है, सैड वाले वे में, है ना। आफ्टर ऑल इट्स अ लॉन्ग वे फ्रॉम द वेस्ट ऑफ आयरलैंड एंड देन जस्ट एज ही वाज गोइंग ही सेड इफ आई वुड केयर टू मीट हिम, है ना। और वो कहाँ से, वेस्ट आइलैंड से आया था, और जब वो वापस जा रहा था तो उसने मुझसे बोला कि क्या तुम मुझसे दोबारा मिलना चाहोगी। नेक्स्ट वीक ही वुड गिव मी एन ऑटोग्राफ, देन ऑफ कोर्स आई सेड आई वुड, तुम मुझसे मिलना चाहोगी क्योंकि अगले हफ्ते जो होगा मैं तुम्हें फिर ऑटोग्राफ भी दे दूंगा। तो मैंने बोला हाँ मैं मिलूंगी। आज इफ ही एवर शो अप, अब जियोफ बोलता था जैसे कि वो तुमसे दोबारा मिल ही लेगा, आ ही जाएगा। यू डू बिलीव मी नाउ डोंट यू, ठीक है। अब वो जिस तरीके से बोलता है ना तो उससे सोफी को दिख जाता है कि हाँ ये मेरी बात पर यकीन तो कर रहा है ना, तो तुम्हें अब तो यकीन है मेरी बात पर, है ना। ही ड्रैग्ड हिज जैकेट, वो अपनी जैकेट निकालता है, विच वॉज शाइनी एंड शेपलेस, है ना, जो कैसी होती है, चमकदार होती है और काफी मतलब शेपलेस होती है, बेढंगी सी होती है। फ्रॉम द बैक ऑफ द चेयर एंड पुश्ड हिज आर्म इनटू इट, और अब वो कहाँ से चेयर पे से उठा के उसमें अपने हाथ डाल लेता है, मतलब वो जैकेट पहन लेता है। शी विश्ड ही पेड मोर अटेंशन टू हिज अपीयरेंस। सोफी जो है उसे ऐसा लगता था कि जियोफ को थोड़ा ना अपने दिखने पे ध्यान देना चाहिए, अपनी पर्सनैलिटी पे ध्यान देना चाहिए, अपने कपड़े पहनने के तरीके पे थोड़ा ध्यान देना चाहिए। ही वॉज टॉल विद अ स्ट्रॉन्ग डार्क फेस, अब वो जियोफ को डिस्क्राइब कर दिया उसकी अपीयरेंस को कि वो कैसा है, लंबा और काफी स्ट्रॉन्ग सा डार्क फेस है उसका। हैंडसम शी थॉट, और काफी हैंडसम लगता था उसे। इट्स द अनलकीएस्ट थिंग द आई एवर हर्ड, ही सेड। ऑन सैटरडे दे मेड देयर वीकली पिलग्रिमेज टू वॉच यूनाइटेड। अब देखो वीकली पिलग्रिमेज, पिलग्रिमेज बेसिकली क्या होता है भाई, तीर्थ यात्रा वगैरह इसको बोलते हैं। तो वो उनको क्या होता था, यूनाइटेड के मैच देखना काफी पसंद थे, इसलिए वो क्या करते थे, हर हफ्ते जाते थे, हर सैटरडे को जाते थे। तो वही उस सैटरडे को भी वो गए थे यूनाइटेड का मैच देखने। सोफी एंड हर फादर एंड लिटिल डेरेक वेंट डाउन नियर द गोल, जियोफ एज ऑलवेज वेंट विद हिज मेट्स हायर अप। सोफी, उसके पापा और जो छोटा वाला भाई था डेरेक, वो हमेशा की तरह जहाँ नीचे बैठते थे वहां बैठे, और जो जियोफ था वो हमेशा अपने दोस्तों के साथ ऊपर वाली बेंच पर वहीं पर जाकर बैठ गया। United won 2-0 and Casey drove in the second.
गोल। ठीक है, आप क्या हुआ, यूनाइटेड जो है वो कैसे जीता कि भाई यूनाइटेड के 2 हो गए थे और जो सामने वाली टीम थी उसका नील नील मतलब 0, है ना। और केसी ने सेकंड गोल दिया था। अ ब्लेंड ऑफ इनोसेंस एंड आयरिश जीनियस। और केसी जो डैनी केसी जो वो इतना ज़्यादा बड़ा भी नहीं था तो उसके फेस पे अभी भी वो मासूमियत दिखती थी। और आयरिश जीनियस क्यों, क्योंकि वो काफ़ी अच्छा खेलता था। गोइंग राउंड द 2 बिग डिफेंडर्स ऑन द एज ऑफ द पेनल्टी एरिया। और उसके सामने कितने 2 बिग डिफेंडर्स थे जो गोल रोकते हैं ना वो। ठीक है, विद अ फादर स्क्रीमिंग फॉर हिम टू पास एंड बीटिंग द हेजिटेंट गोलकीपर फ्रॉम अ डजन यार्ड्स। ठीक है, आप डैनी केसी के फादर, सॉरी विद अ फादर, यहाँ पे सोफी के फादर की बात हो रही है कि उसके फादर जो वो जोर जोर से चिल्ला रहे होते हैं कि डैनी केसी तुम जाके, मतलब एक होता है ना कि भाई एक फैन है जो बोलता है केसी गोल करो, है ना। और जो सामने गोलकीपर होते हैं, डिफेंडर्स होते हैं, उनको मतलब वो वहां से ही बैठे बैठे अपनी बातों से ऐसे लग रहा था कि उनको मार देंगे, है ना। तो यहाँ पे वो वाली बात हो रही है। आफ्टरवर्ड्स जियोफ वॉज एस्टेटिक। ठीक है, जियोफ जो है वो काफी क्या था, मतलब खुश, वो होता है ना एक एक्साइटेड वाली चीज या मग्न। आई विश ही वॉज एन इंग्लिश मैन, समवन सेड ऑन दी बस, है ना। अब जब वो बस में होते हैं तो कोई कहता है कि डैनी केसी को तो इंग्लिश मैन होना चाहिए था। आयरलैंड विल विन दी वर्ल्ड कप, लिटिल डेरेक टोल्ड हिज मदर व्हेन सोफी ब्रॉट हिम होम। अब क्या होता है कि जब सोफी डेरेक के साथ घर आती है तो डेरेक अपनी मदर से क्या बोलता है कि आयरलैंड देखना इस बार वर्ल्ड कप जीतेगा। हर फादर वॉज गोन टू द पब टू सेलिब्रेट। उसके फादर कहाँ गए थे, पब। पब क्या होता है, बेसिकली बार होता है, वहां पर वो अपने दोस्तों के साथ सेलिब्रेट करने गए थे आज की जीत। What's this you have been telling? जेंसी said next week about what? है ना। अब जेंसी जो होती है, जब सोफी और जेंसी मिलते हैं तो जेंसी बोलती है कि तुम अगले हफ्ते के बारे में क्या बात कर रही थी। तो सोफी बोलती किस बारे में। योर जियोफ टोल्ड आर फ्रैंक यू मेट डैनी केसी। अब जेंसी क्या बोलती है कि तुम्हारे जीएफ ने हमारे जियोफ ने हमारे फ्रैंक को, मतलब जियोफ किसका भाई है, सोफी का, और फ्रैंक किसका भाई है, जेंजी का। तो दोनों दोस्त हैं आपस में। तो मतलब कहने का क्या था यहाँ पे कि जियोफ ने फ्रैंक को बताया कि तुम डैनी कैसी से मिली। दिस वॉजंट एन इंक्विजिशन, जस्ट जेंसी बीइंग नोजी। ठीक है, यहाँ पे क्या बात हुई कि भाई ये जो है ना, कोई वो नहीं था, क्वेश्चन पूछना नहीं था, जांच करना नहीं था। ये बस ये था कि जैसे कि जेंजी की आदत थी हमेशा सबके बीच में घुसना और पता लगाना चीजें, ये वो वाली ही चीज थी। बट सोफी वॉज स्टार्टल्ड, ओ दैट। अब सोफी लेकिन काफी जो है हक्की वक्की रह गई थी। जेंसी फ्राउंड सेंसिंग शी वॉज कवरिंग। जेंसी जो है समझ गई थी कि वो कवर कर रही है, कोई बात छुपा रही है। यस दैट, वेल यस आई डिड, यू नेवर डिड, जेंसी एक्सक्लेम। ठीक है, अब वो बोलती है हाँ बिल्कुल वही ना, हाँ मैं मिली थी। तो जेंसी बोलती है नहीं तुम कभी नहीं मिली, है ना। यहाँ पे ये बात होती है। सोफी ग्लेयर्ड एट द ग्राउंड। ऑफ सोफी जो है वो जमीन पर देखने लग जाती है। डैम दैट जियोफ, दिस वाज अ जियोफ थिंग नॉट अ जेंसी थिंग। अब वैसे ग्राउंड पर घूरकर जो है वो, ऐसा होता है ना कभी कभी आप बस बोल देते हो, आप जो मन में सोच रहे हो तो वो निकल जाता है आपकी जबान से। तो वैसे ही सोफी के साथ होता है। जियोफ ये हमारी बात थी, जेंजी को बताने की बात नहीं थी। इट वॉज मेंट टू बी समथिंग स्पेशल जस्ट बिटवीन देम, समथिंग सीक्रेट। ये सिर्फ ऐसी बात थी जो उसके और जियोफ के बीच रहनी चाहिए थी, एक सीक्रेट की तरह, एक रहस्य की तरह, है ना। इसको बताना नहीं था। इट वॉजेंट अ जेंसी काइंड ऑफ थिंग एट ऑल। और ये जेंजी वाली चीज तो बिल्कुल भी नहीं थी। बिकॉज टेल गॉकी जेंसी समथिंग लाइक दैट एंड द होल नेबरहुड वुड गेट टू नो इट। कोई भी सीक्रेट वाली बात जेंसी को बताने वाली बात बिल्कुल नहीं थी, क्योंकि कोई भी बात जेंसी को बताओ और वो पूरे मोहल्ले को पता चल जाती थी। मतलब जेंसी के पेट में नहीं टिकता था कुछ। डैम दैट जियोफ वाज नथिंग सीक्रेट। क्या कुछ भी क्या सीक्रेट नहीं रह सकता, इट्स अ सीक्रेट मेंट टू बी। आई कीप अ सीक्रेट सो ऑफ यू नो दैट। अब जेंसी कहती है कि मैं भाई सीक्रेट रख सकती हूँ, तुम्हें पता है। आई वॉजन टू गोइंग टू टेल एनी वन, मैं किसी को भी नहीं बताने वाली थी। देर विल बी अ राइट ओल्ड रो इफ माई डैड गेट्स टू हियर अबाउट इट। अब वो बोलते हैं कि भाई मेरे घर के बाहर जो है ना एक पूरी लाइन लग जाएगी अगर मेरे पापा को इस बारे में पता चल जाएगा तो। सोफी कहती है। Jancy blinked a row. I'd have thought he'd be chuffed as anything. She realized then that Jancy didn't know about the date
बट जियोफ हैड नॉट टोल्ड अबाउट दैट। ठीक है, अब भाई क्या बोलते हैं कि भाई जब जेंसी बोलती है ना रो क्यों, ऐसा क्यों होगा, है ना, तो अब सोफी को पता चल जाता है कि चलो इसको एटलीस्ट वो डेट वाली बात नहीं पता कि डैनी कैसी मुझसे दोबारा मिलने वाला है, तो वो थोड़ा सा क्या होता है रिलैक्स्ड फील करती है। She breathed more easily, so Geoff had not let her down after all। ठीक है, अब वो जो है थोड़ा सा रिलैक्स होती है कि चलो जियोफ ने थोड़ी तो मेरी रखी इज्जत, पूरी बात तो नहीं बता दी, है ना। ही बिलीव्ड इन हर आफ्टर ऑल, और इसका मतलब वो मुझ पर यकीन भी करता है। आफ्टर ऑल सॉर्ट थिंग्स माइट बी सीक्रेट, इसका मतलब चलो कुछ तो है, सीक्रेट रह सकता है, पवित्र रह सकता है। इट वॉज जस्ट अ लिटिल थिंग रियली। अब वो बोलती कि तो बहुत छोटी सी चीज़ थी। आई आस्क्ड हिम फॉर एन ऑटोग्राफ बट वी हैड नॉट एनी पेपर और अ पेन सो इट वॉज नॉट नो गुड, है ना। बोलती है छोटी सी चीज़ थी, मैंने बस उससे ऑटोग्राफ मांगा था, लेकिन हम दोनों में से किसी के पास भी पेन या पेपर नहीं था, तो कोई मतलब भी नहीं रहा। हाउ मच हैड जियोफ सेड, अब वो यहाँ पे पूछ रही होती है जेंजी से, अच्छा जियोफ ने क्या क्या बताया तुम्हें वो बताओ। जीसस आई विश आईड इवन हैव बीन देयर, ऑफ कोर्स माय डैड डिडंट वांट टू बिलीव इट, यू नो व्हाट अ मिजरी ही इज। अब वो सोफी बोलती है कि सॉरी जेंजी बोलती है कि काश मैं वहाँ होती जब वो फ्रैंक को बता रहा होता तो मुझे पता चलता। तो सोफी क्या कहती है कि मेरे डैड जो इस बात पे बिलीव नहीं करना चाहते, यू नो व्हाट अ मिजरी ही इज, है ना, तुम्हें तो पता है ना वो कैसे हैं, क्या सोचते हैं। बट द लास्ट थिंग आई नीड इज क्यूज ऑफ पीपल राउंड आवर होम आस्किंग हिम, है ना। अब वो बोलती है लेकिन भाई जो चीज़ मैं बिल्कुल भी नहीं चाहती ना वो ये है कि मेरे घर के आसपास जो है ना लोग ना इकट्ठा हो जाए और पूछने लग जाएं कि भाई डैनी केसी के बारे में क्या है, व्हाट्स ऑल दिस अबाउट डैनी केसी, हीड मर्डर, वो मेरे को मार देंगे जान से। एंड यू नो हाउ माई मम गेट्स व्हेन देयर इज अ रोज, जेंसी सेड हश्ड यू कैन ट्रस्ट मी सोफ यू नो दैट। ठीक है, वो बोलते हो तुम्हें पता तो है मेरी मम्मी तो कैसे बिहेव करती है, तो जेंसी बोलती है तुम्हें पता है ना मैं किसी से नहीं बोलूंगी। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है भाई स्टोरी में कि जेंसी जो है वो पूछती है, और जेंसी की आदत है भाई उसको पता लगेगा तो वो सारे मोहल्ले में बता देगी, है ना। लेकिन यहाँ जेंसी उसको बोलती है कि मैं नहीं बताऊंगी, तुम्हारा सीक्रेट रख लूंगी। लेकिन सोफी अपनी बात को पक्का करने के लिए झूठ पर झूठ बोलना स्टार्ट कर रही होती है यहाँ पर कि भाई उसके मदर तक बात ना जाए, उसके फादर तक आगे बात ना जाए, है ना। तो वो यहाँ पर खुद को बचाने, क्योंकि उसे पता है वो झूठ बोली, और ऐसा ही होता है कि भाई एक झूठ के पीछे 100 झूठ बोलने पड़ते हैं। तो यहाँ पर सोफी के साथ वही हो रहा था। ठीक है, तो अब अगली क्लास में हम ये देखेंगे क्या सोफी सच बोल रही थी या ये झूठ ही था, क्या डैनी केसी उससे रियल में मिलने आता है या नहीं आता, और नहीं आता तो उस पर सोफी का रिएक्शन कैसा होता है, वो सब जानेंगे हम नेक्स्ट क्लास में। आज की क्लास हम यहाँ ख़त्म करते हैं, मिलते हैं अगले लेक्चर के साथ। तब तक के लिए दिस इज मदीहा खान साइनिंग ऑफ राइट नाउ। बाय बाय एंड हैव अ नाइस डे।